एवरेस्ट पे चढ़ने वालों की लिस्ट में प्रथम महिला है, प्रथम महिला है। तो महिला होते हुए भी, इतना कुछ होते हुए भी पेशेंस था उसके अंदर, जज्बा था, जुनून था उसको पाने का। क्या वो चीज आपके अंदर में है? क्या आपके अंदर में है? आपको लगता है कि अगर आप इस बिजनेस में सफल नहीं हुए तो आपका सारा सपना अधूरा रह जाएगा? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लोगों को कोई हटा नहीं सकता है और आप लोगों का पेशेंस कभी जवाब नहीं दे सकता है। और अगर आप लोग पेशेंस बना के रखे तो हर आदमी यहाँ बैठा हुआ एक समय पे आने वाला डायमंड नहीं दोस्तों, क्राउन एम्बेसडर का हकदार होगा। ये मेरा पूरा विचार है। इसके बाद जो दूसरा फेज आता है, पेशेंस के बाद जो आता है उसका नाम है एटीट्यूड, यानी नजरिया। आपका नजरिया दोस्तों, चीज एक ही होती है लेकिन उसको देखने का नजरिया अलग अलग होता है। हमारे घर में माँ है, बहन है, भाभी है, पत्नी है, सब कुछ है। तो एक ही औरत के कितने रूप होते हैं कि नहीं होते हैं? yes. लेकिन वही औरत जब हमारे सामने माँ के रूप में आती है तो हमारी नजरें कुछ और कहती है। वही औरत जब हमारे सामने बहन के रूप में आती है तो हमारी नजरें कुछ और कहती है। वही औरत जब भाभी के रूप में हमारे सामने आती है तो हमारी नजरें कुछ और कहती है। वही औरत जब पत्नी के रूप में हमारे सामने आती है तो हमारी नजरें कुछ और कहती है। कहती है कि नहीं कहती है? yes. तो औरत अलग अलग है क्या? नहीं, एक ही औरत है लेकिन देखने का नजरिया अलग अलग है। सपोज दैट, जैसे कि मान लीजिए ये बोतल है और इसमें क्या है? पानी है। तो ये बोतल आधा खाली है और आधा ही पानी है इसके अंदर। आपसे मैं पूछूं क्या नजर आ रहा है आपको? पानी नजर आ रहा है। पानी। क्या आधा खाली नजर आ रहा है कि आधा भरा हुआ नजर आ रहा है? आधा भरा हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या नजर आ रहा है? आधा भरा हुआ। और सब आदमी को, किसी को खाली नजर नहीं आ रहा है? आधा खाली आ रहा, आधा नजर। हमको आधा खाली नजर आ रहा है। आधा खाली नजर आ रहा है और इनको आधा भरा हुआ नजर आ रहा है। दोनों में से कौन गलत है? गलत कोई नहीं है, दोनों अपनी जगह पे सही है। ये बोतल आधा खाली भी है, आधा भरा हुआ भी है। लेकिन जो आदमी बोला कि आधा खाली है वो समझिए नेगेटिव है, वो नेगेटिव में आ जाता है। लेकिन आधा भरा हुआ जिसको नजर आ रहा है तो वो पॉजिटिव में आता है। तो अंतर यही, देखने का नजरिया अलग अलग है। आप इसको देख के बोल सकते हैं कि बोतल तो आधा खाली है, कोई आदमी इसी को देख के बोल सकता है कि नहीं बोतल तो आधा भरा हुआ है। तो एक ही चीज है, देखने का नजरिया बोलिए अलग अलग है, अलग अलग है। एक बार क्या हुआ, बाटा जूता बनाने वाली कंपनी, बाटा कंपनी जानते हैं आप लोग? जी जी जी। बाटा कंपनी ने 2 इंजीनियर को हायर किया और किसी दूसरे देश में भेजा सर्वे करने के लिए, ये देखने के लिए बोला कि जाइए वहां देख कर आइए कि वहां पर हमारे जूते बिक सकते हैं कि नहीं बिक सकते। तो पहले इंजीनियर को भेजा वहां पे। पहले इंजीनियर ने जब वहां पे गया तो जाकर के वो देखता है कि यहाँ पर तो कोई जूता चप्पल पहन ही नहीं रहा है, अभी तक में पूरा खाली है, यहाँ पे कोई जूता चप्पल नहीं पहन रहा। तो वहां से फोन लगाया अपने मालिक को, बोला सर ये एकदम आइडिया आपका बेकार है, यहाँ पे तो बिजनेस चल ही नहीं सकता है, यहाँ पे कोई एक भी जोड़ा नहीं बिकेगा और एकदम बेकार है। नेगेटिव रिपोर्ट दिया। तो फिर उस मालिक ने सोचा कि अच्छा चलो एक बार और ट्रायल मारते हैं। एक दूसरा इंजीनियर था उसको भी भेजा, जाओ तुम एक बार सर्वे करके आओ। तो दूसरा इंजीनियर गया उस जगह पे, वहां जाकर देखा कि यहाँ पर तो पूरा खाली है माहौल, कोई आदमी जूता चप्पल पहन ही नहीं रहा है, यहाँ पे रियल में कोई नहीं पहन रहा था वहां पे। तो वो बोला कि यहाँ पर तो जबरदस्त संभावना है। अपने तुरंत मालिक को फोन लगाया, बोला कि सर बहुत गजब हो जाएगा सर। बोला क्या हुआ? बोला सर यहाँ पे तो इतना संभावना है, जितना भी अपने कंपनी में जूता चप्पल अभी तक बना हुआ है सारा का सारा जल्द से जल्द यहाँ पे भिजवा दीजिए, क्या कि यहाँ सारा माल हम बेच लेंगे। क्योंकि उसको क्या लगा, उसको लगा कि अरे यहाँ पर एक भी आदमी जूता चप्पल पहन ही नहीं रहा है, अगर इसको केवल जूता चप्पल पहनने का फायदा बता दिया जाए तो ट्रक के ट्रक खाली होगा, क्योंकि एक भी आदमी पहन नहीं रहा। और पहला वाला इंजीनियर क्या बोला, एक भी नहीं बिक सकता है क्योंकि यहाँ पहन ही नहीं रहा। तो दोनों इंजीनियर में क्या था, नजरिया ही था, दोनों का अलग अलग था। एक को दिखाई दे रहा था, वो बोला फोन करके कि जितना भी जूता चप्पल है सब बेच दीजिए, सारा बेच लेंगे यहाँ पे। एक बोल रहा है यहाँ बिजनेस ही नहीं हो सकता है। तो ये आपको डिसाइड करना। इसी तरह इस बिजनेस में भी होता है क्या, किसी को ये बिजनेस जब आप दिखाएंगे तो किसी को ये बिजनेस लगेगा बेवकूफ बनाने का काम लगेगा, किसी को टोपी पहनाने का काम लगेगा, किसी को कुछ और लगेगा, किसी को फंसने फंसाने का धंधा लगेगा। कोई आदमी आपको बोल सकता है अरे तुम तो फंस गए हो लेकिन दूसरों को क्यों फंसा रहे हो। कोई आदमी आपको बोलेगा अरे तू ही बन जा पहले करोड़पति, जब तू बन जाएगा तो हम भी तेरे पीछे पीछे हम भी आ जाएंगे। बोला अरे आज तक ऐसी कंपनियों में कोई अमीर बना नहीं है, पता चला तुम जितने लोगों को ज्वाइन कराओगे और कंपनी सारा पैसा समेट के चली जाएगी सऊदी अरब, और जितने लोग ज्वाइन करे रहेंगे सब तुमको पकड़ेंगे। ऐसा ऐसा नेगेटिव बात आपको लोग बोलते हैं। तो आखिर क्यों बोलते हैं?
क्योंकि उनका नजरिया ही वैसा। आज तक उनके घर में कोई सक्सेस नहीं हुआ, आज तक उनके खानदान में कोई भी एमएलए में सक्सेस नहीं हुआ, आज तक उनके परिवार में कोई भी आदमी हजारों रुपया तो महीना कमाया, लेकिन लाखों रुपया महीना कमाने वाला कोई टाइगर आज तक उनके खानदान में पैदा नहीं हुआ। तो जो आदमी आज तक लाखों कमाया ही नहीं है, उससे आप लाखों रुपया महीना कमाने की बात करेंगे तो क्या वो आदमी विश्वास करेगा? कभी कर ही नहीं सकता है। उसका सॉफ्टवेयर लोड ही नहीं ले सकता है। कैसे? देखिए बता रहे हैं। जैसे ये मोबाइल है, इस मोबाइल में रैम है 8 GB का रैम है। इसमें अगर हम 12 GB का इसमें डाटा डालेंगे तो क्या 12 GB लोड लेगा? नहीं लेगा लोड। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि इसका कैपेसिटी है 8 GB, तो 8 GB के अंदर ही कैपेसिटी का वो लेगा। उसी तरह हर आदमी का अपना अपना माइंड का कैपेसिटी होता है लोड लेने का। अब जो आदमी कभी अपनी जिंदगी में 1 लाख रुपया एक साथ ना देखा हो, उसको 5 लाख रुपया एक साथ आप उसके सामने ले जाकर रख दीजिए, उसका माइंड हैंग कर जाएगा। अगर उसको दे दिए तो फिर वो सोच भी नहीं पाएगा कि इसका हम क्या करें, कहाँ जाए, कहाँ खर्च करें, कहाँ रखे, बैंक में रखे, घर में रखे, पत्नी को दे, माँ को दे, किसको दे, क्या करें, बौखला जाएगा। अगर 5 लाख हो गया, अगर 20 लाख मिल जाए तब सोचिए क्या होगा। पूरा सॉफ्टवेयर ही उसका हैंग कर जाएगा, जो कभी देखा ही नहीं है। लेकिन जो आदमी हमेशा पैसा गिनते रहता है, जिसके पॉकेट में हमेशा पैसा रहता है, लाख रुपया कोई मायने नहीं है उसके लिए, और उसको अगर आप 5 लाख दिखाते हैं तो क्या उस पर कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो बात वही है, नजरिए की बात फिर से वहीं पर आ जाती है। नजरिए का, अपने नजरिए को बदलना पड़ेगा। और इस बिजनेस में आपको अपना नजरिया हमेशा ही बड़ा और सकारात्मक रखना पड़ेगा, क्योंकि नजरिया हर स्थिति में पॉजिटिव रहना चाहिए और बिग पॉजिटिव एंड बिग एटीट्यूड आपका हमेशा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका नजरिया पॉजिटिव नहीं होता है, अगर आपका नजरिया नेगेटिव रहता है, तो आप इस बिजनेस में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। सक्सेसफुल आप कभी हो नहीं सकते हैं। और अगर आपका नजरिया पॉजिटिव है तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। सपोज दैट आप घर से निकले सुबह सुबह, अपने बैग लेकर के, फोल्डर लेकर के, फॉर्म लेकर के, प्रोडक्ट लेकर के, जो भी जैसे आप निकलते हैं, आप निकले और पहले आदमी को आपने प्लान दिखाया, ऐसा 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 प्लान दिखाया, और वो आदमी बोला कि नहीं मेरे पास तो पैसे का दिक्कत है, ज्वाइन नहीं किया, मना कर दिया। तो आप अपने माइंड में ये भी सोच सकते हैं यार बेकार हो गया, मेहनत बेकार हो गया, जिसको दिखाया मना कर दिया। नेगेटिविटी आ सकता है कि नहीं आ सकता है? लेकिन वहां पे आप दूसरा नजरिया से भी सोच सकते हैं कि कोई बात नहीं, अभी तो सुबह का 9 ही बज रहा है, अभी पूरा दिन मेरे पास खाली बचा हुआ है, अगर ये नहीं ज्वाइन किया तो क्या फर्क पड़ता है, अभी और मैं 4 लोगों को प्लान दिखाऊंगा और शाम तक मैं ये 5 फॉर्म भरवा के ही घर जाऊंगा। ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है जो एक आदमी को, लीडर को रखना पड़ता है। और नेगेटिव एटीट्यूड अगर आप रखते हैं तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। एक बार क्या हुआ, बहुत आज से लगभग 130-40 साल पहले की बात है, एक नदी के किनारे बहुत सारे बंदरिया लोग खेल रहे थे गाछ पे। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे एक आकाशवाणी हुई, आकाश से भविष्यवाणी हुई कि अभी बहुत अच्छा समय और बहुत अच्छा मुहूर्त चल रहा है। इस मुहूर्त में जो भी बंदरिया इस नदी में डुबकी लगाएगा तो वो या फिर सुंदर राजकुमार या सुंदर राजकुमारी बनकर निकलेगा या निकलेगी। ये भविष्यवाणी हुआ। तो जैसे ही भविष्यवाणी खत्म हुआ तो वही बगल में एक राजकुमारी थी, वो भी खड़े खड़े इस सब चीज को सुन रही थी और देख रही थी। तो एक बंदर जो था गाछ पे बैठा हुआ, वो भी सुना इस चीज को और तुरंत डुबकी लगा दिया, कूद गया, नदी में कूद गया। और नदी में कूदने के बाद बाहर निकला तो एक सुंदर सा राजकुमार बन के बाहर निकला और राजकुमारी वहीं पे खड़ी थी। वो गया और राजकुमारी ने उससे पूछा कि भविष्यवाणी जो हुई हमने भी सुनी, तुमने भी सुनी, आखिर कोई नहीं कूदा, तुम्हारे अंदर क्या बात ऐसा हुआ कि तुम कूद गए? तो उस बंदर का जवाब यही था कि बोला कि देखिए भविष्यवाणी में ये बोला गया था कि अगर इस सुंदर घड़ी में, इस शुभ मुहूर्त में जो भी डुबकी लगाएगा तो वो सुंदर राजकुमार बन के निकलेगा। ये तो नहीं बोला था कि चूहा बन के निकलेगा, बिल्ली बन के निकलेगा, कुत्ता बन के निकलेगा, ये तो नहीं बोला था, बोला सुंदर राजकुमार। तो मेरे मन में यही ख्याल आया कि अगर बात सच निकली तो राजकुमार बन जाएंगे, और अगर नहीं बने, बात अगर झूठी हुई तो बंदर हैं, बंदर रहेंगे, है कि नहीं? बंदर तो पहले से ही हुआ है। और उसे जाके अगर राजकुमार बन गए तो ठीक, नहीं तो बंदर है और बंदर रहेंगे। सिंपल बात है। तो ऐसा ही इस बिजनेस में हम लोगों के साथ भी होता है। आपको अपलाइन ठोक ठोक के जो भी आदमी ज्वाइन करा है वो बोलता है आपको कि आप डायमंड बन सकते हैं, 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 लेकिन
आपको 1000 बार बोलने के बाद भी आपका खून गर्म ही नहीं होता है, इतना बर्फ भरा हुआ है उसमें कि खून में उबाल आ ही नहीं रहा है, आपको लगता ही नहीं कि हम डायमंड बन सकते हैं। अगर उस अपलाइन को बात मानकर अगर कूद गए तो सचमुच में डायमंड बन के निकलोगे, और अगर नहीं बन पाए तो भी जो है वो तो रहेंगे ही, कोई छीन लेगा क्या। मेरा 16 लाख का गाड़ी है, 4 पहिया घर में रखा हुआ है, 2000 रुपया पर डे गाड़ी छोड़ता है, पर डे छोड़ता है गाड़ी। अगर हम बिजनेस में डायमंड बन गए तो ठीक है, अगर नहीं भी बने तो मेरा काम कोई ले सकेगा? नहीं ले सकेगा। सबका अपना अपना कुछ ना कुछ बिजनेस है कि नहीं है, अपना अपना कुछ ना कुछ काम है, तो उस काम को करते हुए आपको इस बिजनेस को करना है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रख के अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या हम लोग तैयार है? तीसरा जो पॉइंट है टीचेबिलिटी, यानी कि सीखते और सीखने और सीखते रहने का गुण विकसित करें, क्योंकि बहुत बड़े बिजनेस में हम लोग हैं और इस इतने बड़े बिजनेस को, इतने बड़े काम को करने के लिए अगर हम लोग तैयार हुए हैं तो निश्चित है कि हम लोगों को सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोलूं अभी ये मोबाइल है, इस मोबाइल का स्पीकर खराब है, आवाज इधर का आवाज उधर जा नहीं रहा है, आप इसको रिपेयर कर दीजिए। क्या मनोज सर आप इसको रिपेयर कर सकते हैं? जमशेद सर आप कर सकते हैं? विशु सर आप कर सकते हैं? कोई आदमी कर सकता है? नहीं सर, नहीं कर सकता है। लेकिन वहाँ चौराहे पे एक मोबाइल दुकान वाला है जो मोबाइल बनाने का काम करता है जी। अगर उसके दुकान में जाके बोले कि इसका स्पीकर बदलना है तो वो बदल के दे देगा कि नहीं? आधे घंटे में बदल के दे देगा। क्यों? उस काम को वो सीखा है और आपने नहीं सीखा है। आपने कभी देखा है साइकिल चलाते चलाते कोई आदमी दोनों हाथ छोड़ के कंघी से अपना बाल भी झाड़ लेता है? साइकिल चलाते चलाते कंघी से बाल झाड़ लेता है, देखे? क्या एक दिन में वैसा वो आदमी कर पाता है क्या? नहीं। उसके लिए कितना दिन तक उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है कि हाथ छोड़ के साइकिल चलाते हुए बाल झाड़ने, तब जाके वो करता है। लेकिन जब करता है तो आदमी को लगता है कि अरे वाह कितना अच्छा आदमी है, हैंडल छोड़ के चला रहा, बाल भी झाड़ रहा है, हाँ? लेकिन प्रैक्टिस का कमाल है दोस्त, वो प्रैक्टिस से ही होता है। अभी दुर्गा पूजा हाल में बीता, कटिहार का दुर्गा स्थान में जाके देखिए, एक मौत का कुआं रहता है, देखिए आप लोग। उस मौत के कुआं में मोटरसाइकिल को नीचे से चलाते 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 ऊपर तक आ जाता है, फिर एक दूसरा मोटरसाइकिल वाला आके उस दोनों का हाथ पकड़ लेता है, चलते चलते ही मोटरसाइकिल पे खड़े हो जाता है। बहुत तरह का कारनामा वो लोग दिखाता है, रियल में वो फेक नहीं रहता है, रियल रहता है। आदमी भी रियल, गाड़ी भी रियल, मौत का कुआं भी रियल। अगर गिर गया तो मरने से कोई बचा नहीं सकता है। लेकिन आप और हम उस मौत के कुआं में जाके बाइक नहीं चला सकते और अल्टो नहीं चला सकते, लेकिन रोड पे हम लोग चलाते हैं, लेकिन वहां नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया मौत के कुआं में चलाने का। लेकिन उन लोगों ने प्रैक्टिस किया है और प्रैक्टिस के दम पे उतना खतरनाक जगह पे भी वो चला रहा है। देख रहे हैं आप, उतना मुश्किल काम को भी प्रैक्टिस के दम पे वो कर रहा है। तो प्रैक्टिस में ये ताकत है। तो प्रैक्टिस में ज्यादा आप लोग ध्यान रखें इस चीज का। जितना ज्यादा आप प्लान देंगे, जितना ज्यादा आप लोगों से मिलेंगे, जितना ज्यादा आप बिजनेस में इन्वॉल्व रहेंगे, उतना ज्यादा आपके अंदर में शार्पनेस आएगा। शार्पनेस का मतलब धार आपका तेज होगा, और जब धार आपका जब तेज हो जाएगा तो कोई रोक नहीं सकता है कटने से पेड़ को, है कि नहीं है? लेकिन बिना धार वाली कुल्हाड़ी से अगर हम पेड़ काटते हैं तो पेड़ कट नहीं सकता, हाथ ही दरकते रहेंगे। तो इसलिए सीखने पे ज्यादा ध्यान दें और सीख कर बिजनेस को करें। सीखने के लिए मीटिंग, ट्रेनिंग, अपलाइन के माध्यम से सीखे, वीडियो के माध्यम से सीखे, और किसी भी बड़े फंक्शन में आप सीख सकते हैं, और बिजनेस के फोल्डर से सीख सकते हैं, और लगातार इस तरह की ट्रेनिंग में आके भी आप सीखने का काम कर सकते हैं। तो तैयार है? सीख करके ही बड़ा काम होगा। तो लास्ट में जो है सबसे आखिरी पॉइंट जो है उसको हम लोग बोलते हैं ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बचपन से हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो इस बिजनेस में भी ईमानदारी हमें अपने आप से रखनी होगी, अपने बिजनेस से, अपने कंपनी से, अपने अपलाइन से, सारे चीज से हमें ईमानदारी रखनी पड़ती है। और जो व्यक्ति ईमानदारी के साथ बिजनेस को करता है, ऊपर वाला भगवान भी उसका साथ देता है बिजनेस को सफल होने में। उसका बिजनेस कभी रुक नहीं सकता है। इस बिजनेस में वही लोग कामयाब होंगे, इस बिजनेस में वही लोग कामयाब होंगे जो इस बिजनेस को पूरी तरह से दिल से लेंगे। दिल से, कहाँ से? दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से। जो दिल से इस बिजनेस को लेंगे, और दिल से जो आदमी चाहता है कि हमको सफल होना है, चाहे किसी भी हाल में कुछ हो जाए, दुनिया इधर का उधर हो जाए, लेकिन मेरे घर में कोई हमको देखने वाला नहीं है, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो मेरा ड्रीम पूरा नहीं होगा, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो ये कैसे होगा, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो जो जो मैंने सोच के रखा है वो सब कैसे होगा। जो आदमी इन सारी चीजों को सोचेगा उसको इस बिजनेस में कोई हटा नहीं सकता है। लेकिन ईमानदारी हमेशा अपने आप से रखनी होगी। तो क्या हम तैयार हैं? यस। लगातार हम लोग पेशेंस रखेंगे, यस, और अपने नजरिए को बड़ा रखेंगे, पॉजिटिव नजरिए के साथ हम लोग बिजनेस करेंगे, और लगातार हम लोग सीखेंगे,
ट्रेनिंग में खुद भी आएंगे और अपने टीम के लोगों को भी लाने के लिए प्रेरित करेंगे यस और ईमानदारी के साथ हम लोग काम करेंगे। यस कभी भी अपलाइन को धोखा नहीं देना है, नहीं कभी अपलाइन से कभी झूठ नहीं बोलना है। यस इन सब बातों को हम लोग फॉलो कर पाएंगे। तो चलिए, इन सारे लेवल को पार करने के बाद अब जो आगे का है उसमें आखिर सफलता के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो ओनली 3 थिंग्स, केवल 3 चीजें ही, ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% ऑफ सक्सेस। अगर सफलता की बात है, सफलता पाने की बात है, तो आप में से अगर मैं पूछूं कि आप लोग कितने % सफल होना चाहते हैं, तो कितने % आप सफल होना चाहते हैं? विशु सर? जी सर 110%। 110%। जाकिर सर? 120। 120%। कविता मैडम? 130। और अनवर साहब? 120। सबका काटा 100 से प्लस है। यानी सफलता की जब बात आती है तो कोई भी व्यक्ति सफलता में कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहता, कम या बेसी नहीं चाहता है। वो क्या चाहता है? 100% सफलता, पूरी तरह से सफल। क्या जमशेद सर? जी सर। 100% सफल होना चाहते हैं? जी सर। तो 100% सफल होने के लिए केवल हमें 3 चीज ही सफलता दिला सकती है, जिसमें सबसे पहला है 90% ऑफ एक्साइटमेंट और 8% टेक्निक, जिसके बारे में अभी बात करेंगे, और 2% मात्र फाइन ट्यूनिंग, तालमेल। तो 90% एक्साइटमेंट का मतलब क्या है कि इस बिजनेस में हमेशा हमें हमेशा एक्साइटेड रहना है, हमेशा हमें खुश रहना है, हमेशा उत्साह के साथ रहना है। ऐसा हम लोग कैसे कर पाएंगे? इसीलिए इस तरह से सोच के आप जरा सोचिए कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे मतलब कि स्टूडेंट जो अपने पढ़ाई के लाइफ में फार्म भरते हैं, पढ़ते के साथ साथ नौकरी के लिए फार्म भरते हैं कि नहीं? नौकरी के लिए फार्म भरते हैं तो कोई जरूरी है कि नौकरी लगी जाएगी? क्या कोई गारंटी नहीं है कि नौकरी लगी जाएगी। लेकिन जो आदमी फार्म भर दिया, एग्जाम दे दिया और एग्जाम देने के बाद उसका कॉल लेटर आया इंटरव्यू के लिए, तो खुश होगा कि नाराज होगा? खुश होगा। खुश होगा। क्यों? क्योंकि कॉल लेटर आया है कि नहीं? जी सर। और कॉल लेटर आने के बाद अगर किसी व्यक्ति का, कोई दूसरा व्यक्ति है जिसने एग्जाम दिया, पास भी किया और उसके बाद उसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया, 3 महीने के बाद ज्वाइनिंग है, वो खुश होगा कि नाराज होगा? खुश होगा। खुश होगा। क्यों खुश होगा? मेरा ज्वाइनिंग लेटर ज्वाइनिंग लेटर आ गया, अब नौकरी उसको मिलने वाली। नौकरी मिल गई है क्या? ना, नौकरी अभी मिली तो नहीं, लेकिन मिलने वाली है, ये बात तय हो गई है क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। 3 महीने बाद उसका ज्वाइनिंग है। इसीलिए उस वैसा लड़का को जब आप देखिएगा या लड़की को देखिएगा, एकदम मुस्कुराते हुए, जब भी मिलेगा मुस्कुराते हुए रहेगा, एकदम पूरा एकदम खुशनुमा रहेगा, कहीं उसके चेहरे पे आपको दुख नजर नहीं आएगा, मुस्कुराते हुए। और खास करके सरकारी नौकरी जिसका भी लगता है, चाहे जैसे भी लगे, वो अपने आप को सोचता है कि हम क्या बोले, आपको लगता है कि डीआरएम बन गया कभी होगा, ऐसे इतना के चलेगा अपने मोहल्ले में, ऐसे चलेगा, इतना मेंटेन करेगा, स्टैंडर्ड इतना मेंटेन करेगा। एक घर बना रहा है, नीचे टाइल्स लगा रहा है, ऊपर खिड़की लगा रहा है, एकदम पूरा एकदम ऐसा लगता है कितना पैसा आ रहा है, एकदम पूरा एकदम लग रहा है ऐसा कर रहा है, इतना ओवर रिएक्ट, ओवर शो, इतना ज्यादा। उसके बाद जल्दी गली बोलने में उससे कम कमाने वाला से बातचीत भी नहीं करेगा, एकदम ऐसे करके चलेगा, एकदम ऐसे करके चलेगा, लगता है कितना रुपया कमा लिया। सरकारी नौकरी जिसको मिलता है, अभी हाल हाल में जिसको मिलता है, उसको देखिएगा ऐसा पूरा दुनिया एकदम उसको लगेगा कि हरा हरा पूरा नजर आ रहा है, एकदम ऐसा लगता है उसको। लेकिन सही बात है, जिसको लगता है नौकरी, वो लोग ऐसा ही सोचता है। अब किसी ऐसा लड़का को बारे में सोचिए जिसका अभी शादी नहीं हुआ है, लेकिन देखा देखी हो गया, लड़की पसंद आ चुकी है और डेट उसका रखा गया कि अगले 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद उसका उस लड़की से ब्याह होने वाला है। तो वो लड़का और वो लड़की दोनों को देखिएगा तो दोनों एक अलगे मतलब कि मिजाज में रहेगा, मूड उन लोग का एक अलग ही रहेगा, खुशनुमा मूड रहेगा, मोबाइल से बात करते रहेगा, है कि नहीं है? खुशी रहता है कि नहीं रहता है? जी सर। मोबाइल पे ज्यादा बात होने लगता है कि नहीं? जी सर। शादी तो अभी हुआ नहीं है, शादी होने वाला है, केवल तय हुआ है शादी, लेकिन वो तय होने से ही इतना खुशी है उसको कि जो भी मिलता है पहले मुस्कुरा के ही उससे बात करता है, और उसके मुस्कुराहट से ही आदमी को लगता है जरूर कोई बात है। क्या? जी सर। कोई बात है, उसके हंसने से, उसके चेहरे से ही उसके पता चल जाता है। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग के बिजनेस में हम लोग को कैसे खुश रहना है बताते हैं, क्योंकि हम लोग का बिजनेस 100 करोड़ का बिजनेस है एक ही आईडी पे। ठीक है, अगर पार करते हैं तो 100 करोड़ कमाते हैं। 100 करोड़ को छोड़ दीजिए, अगर उसका 10% 10 करोड़ ही आप कमा लेते हैं तो आपकी जिंदगी समझिए कि पूरी तरह से रेडीमेड तरीका से बदल जाती है। और 10% भी अगर छोड़ दें, सिर्फ 1% पे आ जाते हैं। ठीक है, 1% मात्र, 100 से 1% को निकाले चुन के एकदम,
यानी 100 करोड़ में से 1 करोड़ रुपया अगर आप इस बिजनेस से अर्जित कर लेते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। इस बात को आप मान लीजिए, क्योंकि वहां पे पहुंचने के बाद आपको कोई रोक नहीं सकता और आप रुक भी नहीं सकते हैं, और आपके खानदान में कोई दूसरा आपके टक्कर का होगा ही नहीं। होगा क्या? नहीं होगा। तो हम लोग अभी डायमंड बने नहीं है, करोड़ों हमने कमाया नहीं है, लेकिन हमें भी खुश उसी तरीके से रहना है, क्योंकि हमें भी उस कुबेर के खजाने की चाबी मिल चुकी है। खजाना अभी मिला नहीं, 3 साल बाद मिलेगा, लेकिन खुशी तो चेहरे पे रहना चाहिए, एक्साइटमेंट तो रहना चाहिए, मुस्कुराहट तो रहना चाहिए, उत्तेजना तो रहना चाहिए, जोश तो रहना चाहिए। अगर वो नहीं रहेगा इसका मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक साधारण सा नौकरी जिसको मिल रहा होता है वो एकदम खुश रहता है, और आपको तो इतना बड़ा प्लान मिला 100 करोड़, जिससे कि जिंदगी के साथ साथ आपका पूरा पुष्ट बदल सकता है। तो क्या आप मुस्कुरा के नहीं रह सकते हैं? रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? तो हमें एक्साइटमेंट उसी तरह से रखना है, और उससे ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं रखना है। ओवर एक्साइटेड नहीं रहना। ओवर एक्साइटेड को फिर जानते हैं ब्रेन डॉग खाना पड़ता है। ओवर एक्साइटेड जो होता है उसके लिए कंपनी ब्रेन डॉग बनाती है। तो एक्साइटमेंट का भी एक लेवल है, और वो लेवल है 90% तक ही रहना है आपको। ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 100 तक आप जा सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रख के करना है एक्साइटमेंट। बात रही टेक्निक की, तो 8 टेक्निक है, 8 स्टेप है, जिसमें कि हर उस छोटी छोटी बात को बताया गया, जिसमें कि शुरुआत के 4 स्टेप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम बार बार बोलते हैं, 8 स्टेप में सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत के 4 स्टेप है, और जो भी आदमी इस 4 स्टेप का पालन करेगा वो डायमंड नहीं क्राउन एम्बेसडर बनेगा। सबसे पहली बात, ड्रीम। ड्रीम से ही शुरुआत होती है। तो सबसे पहला चैप्टर है ड्रीम का। ड्रीम यानी आपका अपना सपना। आप किस लिए इस बिजनेस में आए, क्यों आपने इस काम को करने की शुरुआत की, किस लिए आप इस बिजनेस में आके खड़े हुए हैं, और किस लिए आप लोगों को काम कर रहे हैं, उसके पीछे आपका ड्रीम रहता है कि नहीं है? किसी का ड्रीम है घर बनाने का, किसी का ड्रीम है लाखों कमाने का, किसी का ड्रीम है करोड़पति बनने का, किसी का ड्रीम है अपने बच्ची की शादी करने का, किसी का ड्रीम है अपने बेटे को सेटल करने का, किसी का ड्रीम है हवाई यात्रा करने का, किसी का ड्रीम है अपने पत्नी को महंगा जेवर गहना दिलाने का, है कि नहीं है? जी सर। सारे लोगों का ड्रीम अलग अलग है। मेरा ड्रीम अलग है, आप लोग का ड्रीम अलग है, सबका ड्रीम अलग अलग है, और अपने ड्रीम के लिए ही हम लोग काम करते हैं। लेकिन ड्रीम, सपने तब तक सच नहीं होते हैं जब तक कि आप बंद आंखों से जो सपने देखते हैं वो कभी पूरे नहीं होते। सपने वही सच होते हैं जो आप खुली आंखों से सपने देखते हैं, वही सपने आपके सच होते हैं। रात में ठंडी के मौसम में, जो अभी मौसम चल रहा है, इस मौसम में 11 बजे रात में अगर आप सोएंगे अपने रूम में जाके, और आपको सपना जब आएगा तो आपको लगेगा अगर एक कंपनी में जैसलमेर अगर घूम रहे होते तो कितना अच्छा लगता है। तुरंत मन इतना चंचल रहता है कि तुरंत बिहार से तुरंत हाजीपुर, और हाजीपुर तुरंत अमेरिका भी पहुंच सकता है, इतना फास्ट चलता है मन। आपको लगेगा अगर अभी वाशिंगटन में रहते तो कितना अच्छा रहता। अभी लंदन में अभी हमारे कंपनी के अचीवर घूम रहे हैं, वहाँ पे हम रहते तो कितना अच्छा रहता। ये अच्छा, लंदन में ब्रिज है, रेस्टोरेंट भी अच्छा, खाना भी बहुत अच्छा मिलता है कि नहीं? सोच सकते हैं, सोचने में कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन वो बंद आंखों का सपना है दोस्त, कभी पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन सपना वही पूरा हो सकता है जो आप खुली आंखों से सपना देखते हैं, खुली आंखों से, और सपने का पीछा करते हैं, तभी आप सपने को पूरा कर पाते हैं, नहीं तो सपना कभी पूरा नहीं होते। लेकिन सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो अपने सपने को गोल में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी अपने ड्रीम को गोल में कन्वर्ट कर दे, उन लोगों के सपने पूरे होने लगते हैं, पूरे होने की शुरुआत हो जाती है। तो सपने को पूरा करने के लिए दूसरा जो है वो है लिस्ट। बहुत ही जरूरी चैप्टर है, और अभी हम बोल भी रहे थे आपको कि लिस्ट ये एक ऐसा पॉइंट है, इसी केवल एक इसी पॉइंट पे आप लोगों का सफलता तय है। यकीन मानिए, जो आदमी ये बात बोला कि मेरा तो लिस्ट ही खत्म हो गया, मेरे तो लोग ही खत्म हो गए, तो समझिए कि उसका कुछ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस लोगों का ही बिजनेस है, और जब लोग ही खत्म हो गए तो फिर वो क्या बचेगा? क्या मिल सकता है? कुछ मिल सकता है क्या? लेकिन नहीं, लोग कभी खत्म नहीं होते, लोग कभी खत्म नहीं होते, और लिस्ट भी कभी खत्म नहीं होती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपका लिस्ट जितना आपने बनाया था उन लोगों का आपने प्लान दिखा दिया, अब नए लोगों को बनाना पड़ेगा। लेकिन लिस्ट रोज बनती है, रोज तैयार होती है, क्योंकि रोज आपसे लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते? Yes. अब आपको कितने लोग जानते हैं, उन सारे लोगों का नाम लिखने के लिए अगर मैं कह दूं कि इस कॉपी पे आप लिखो, तो क्या एक दिन में लिख सकते हैं? ना, नहीं लिख पाते। घर में हम लोग शादी करवाते हैं, जिसके भी घर में शादी होती है तो शादी के लिए लिस्ट बनता है कि नहीं? बनता है मेहमानों का लिस्ट, किसको किसको बुलाना है,
है कि नहीं? उसमें भी बहुत आदमी छूट जाता है ना, जी सर। याद नहीं पड़ता है उस समय में उसका नाम, तो बाद में याद पड़ता है तो फोन करके बुलाया जाता है या व्हाट्सएप पे कार्ड भेजा जाता है ना। तो उसी तरह हम लोग का भी माइंड में ऐसा नहीं है कि हम लोग लिस्ट एक ही बार में बना लेंगे। आपके पास लिस्ट है, लोग भी हैं, लेकिन आप चूंकि लिस्ट बनाने का आदत आप छोड़ चुके हैं, इस वजह से आप सफल नहीं हो पा रहे। आप घूम घूम के वही 10 लोग, वही 20 लोग, वही 30 लोग जिसको आपने प्लान दिखा रखा है, उसी के आसपास आप घूम रहे हैं। चूहा दौड़, चूहा को कभी आपने चलते हुए देखा घर में? चूहे को कभी आप लोग देखे घर में चलते हुए? देखे हैं सर। देखे हैं? जी सर, ठाट उठ में देखते हैं चलते। देखते हैं? यार मजाक तो मत कीजिए। ना मजाक नहीं, देखते हैं। कोना में तो पैखाना करके रखा हुआ था। मजाक नहीं तो और क्या है सर। हम तो आज तक इतना बड़ा हो गया, आज तक चूहा को हम जब भी देखे देखा है, दौड़ते हुए घूमते हुए नहीं हमेशा देखे। दौड़ते ही हुए देखे। आप खुदकते वही चलते। चलना थोड़ी हुआ सर। चूहा दौड़ का मतलब क्या? चूहा कभी चलता नहीं है। ओ जैसे हम लोग चलते वैसे नहीं चलता है कभी? चलता। चूहा कभी चलते हुए देखे? हम तो नहीं देखे। अभी नहीं आप लोग देखे। शायद देखे होंगे, हम तो नहीं देखे आज तक। हम जब भी देखे उसको दौड़ते हुए देखे, जब भी देखे आज तक दौड़ते ही हुए देखे। हाँ, ये बात सही है। हम तो देखे डायरेक्ट छलांग लगाने के लिए। तो इंसान उसी चूहा दौड़ में शामिल है। घूम घूम के अगर आप एक ही आदमी के पास अगर आप जाएंगे, एक ही आदमी को अगर आप फॉलो अप करेंगे, एक ही आदमी को अगर आप बिजनेस बताएंगे, तो उस आदमी के माइंड में एक फाइल डेवलप हो जाता है। उस दिन भी सर बोल रहे थे जूम में, उसको लगता है कि अरे इसको मेरा ही जरूरत है, लगता है कि बार बार घूम के मेरे ही पास आ रहा है, कि बार बार मेरे ही पास आ रहा है, इसीलिए वो ज्वाइन नहीं कर रहा है और आप बार बार उसके पास जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना। हम लोग को देख लेना, सिस्टम बोल रहा है, जो भी चीज अभी आगे बताएंगे। तो जब कोई व्यक्ति ज्यादा नेग्लेक्ट करे तो बिजनेस में एक फॉर्मूला भी काम करता है, जिसको बोला था आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। ठीक है, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। ऐसा अगर आप करते चले जाते हैं तो बहुत जल्दी आप सफल होते हैं। लेकिन एक आदमी के पीछे ज्यादा दिन तक नहीं पड़े रहना है। उससे यही होता है, वो आदमी ज्वाइन तो कर जाएगा, 70-80 बार फॉलो अप कीजिएगा, पैसा दे देगा, लेकिन उसके पीछे आपका जितना मतलब कि एफर्ट लग गया, जितना मेहनत लग गया, उतना मेहनत अगर आप और कहीं लगाते, हो सकता है 10 सेल आप ग्रीन करते उतना मेहनत में, लेकिन एक ही सेल ग्रीन हो पाया। है कि नहीं सर? जी सर। तो अपना काम करने का जो दायरा है, अपना फील्ड को बढ़ाना पड़ेगा। आप लोगों को नया रोजगार नहीं, नया फील्ड आपको तलाशना पड़ेगा। नए जगह पे अपने बिजनेस को बढ़ाना पड़ेगा, जहां पर जाकर के आप अपने बिजनेस को करें। इसके लिए आप नए लिस्ट को बनाएं और पुराना जो लिस्ट है उस पर केवल फॉलो अप करें या जो भी करें, लेकिन नए लिस्ट को तैयार करें। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आज यहाँ से कमिटमेंट करके जाए कि घर जाने के बाद कम से कम नए 20-20 लोगों का लिस्ट जरूर बनाऊंगा। कम से कम 20-20 लोगों का लिस्ट जरूर बनाना है। एक दिन में नहीं बने, 2 दिन में बनाना है। बना पाएंगे आप लोग? यस, कर पाएंगे ऐसा? और अगर आप लोग निश्चित मानिए, शुरुआती लेवल पे, शुरुआती दौर में बिजनेस में सफल होने के लिए इंसान का लिस्ट ही एक ऐसा टूल है जो उसको सफल कर सकता है। और जो लिस्ट, जिसके पास लिस्ट नहीं है, प्रॉपर लिस्ट नहीं है, वो इंसान सफल नहीं हो सकता, वो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। वो उसी तरह चूहा दौड़ में शामिल रहेगा। जैसे देखिए, चूहा दौड़ते रहता है लेकिन कहीं पहुंचता नहीं है, उतना ही दूर में दौड़ते रहता है, उतना ही दूर में, घर के इस दीवार से लेके उस दीवार, जाकिर सर के इस घर में जितना भी चूहा होगा वो खाली उस दीवार से इतना ही दूर तक में होगा, कभी यहाँ से वो चौक पर नहीं पहुंचा होगा। पहुंचा है क्या? तो वैसा हम लोग को नहीं करना है। हम लोग को अपना दायरा बढ़ाना है, अपना संपर्क का क्षेत्र बढ़ाना है। अगर पुराने लोग साथ नहीं दे रहे हैं तो कुछ नए लोगों से संपर्क में आना है, कुछ नए लोगों का व्यू लेना है, कुछ नए लोगों से दोस्ती लगाना है। नेटवर्कर, एक सफल नेटवर्कर वही होता है जिसको हर मौके पर संभावनाएं तलाशने का हुनर जिसको आ जाता है, वो एक सही नेटवर्कर हो जाता है। क्यों? बहुत सारे लोग आपसे मिलते हैं, बहुत जगह पे आप शादी में जाते हैं, बहुत जगह पे आप पार्टी में जाते हैं, और पार्टी में, शादी में जब जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है कि नहीं होती है? तो आपको क्या करना है, वहाँ पे किसी को प्लान नहीं देना है, वहाँ पे आदमी का नंबर ले लेना है। सबसे जरूरी चीज, लिस्ट कैसे बढ़ेगा? आपको कोई भी आदमी ऐसा मिला, लगा आपको कि ये आदमी कर सकता है, दिल से लगा, तो आपको उस समय प्लान नहीं दिखाना, उसका नंबर नोट कर लेना है, उसका पता नोट कर लेना है, और फिर उसको अगले दिन जाके बिजनेस बताना है। एक आदमी आपके लिस्ट में बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? उसी तरह दूसरा मिलेगा, दूसरा बढ़ जाएगा, तीसरा मिलेगा, तीसरा बढ़ जाएगा। एक आदमी भी अगर आपको ढंग का मिल गया ना, जो आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो गया, उस एक आदमी के दम पे आपको 1000 आदमी का नया लिस्ट मिल सकता है। ये संभावना है इस बिजनेस में। कोई एक ढंग का आदमी मिल जाए तो उस ढंग के आदमी की वजह से उसका 1000 आदमी का लिस्ट बनेगा और वो लिस्ट आपका हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आज हमने जितने लोगों का लिस्ट बनाया और मेरे लिस्ट में जितने लोग हैं, वो सारे लोगों का लिस्ट जाकिर सर ने नहीं बनाया।
लेकिन आज हम उनके साथ बिजनेस में है, तो हमारी लिस्ट के टोटल आदमी उनके साथ आ गए कि नहीं आ गए? जी है कि नहीं है? लेकिन अगर हम लिस्ट नहीं बनाते तो मेरे साथ काम नहीं होता। इसीलिए लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। आज से हम लोग लिस्ट बनाएंगे। यस हर आदमी कमिटमेंट करके जाए आज यहाँ से कि घर जाने के बाद जिसको भी सफल होना है कम से कम 20-20 लोगों का लिस्ट बना के अगले फ्राइडे को जरूर लेके आना है। यहाँ पर दिखाना, लिस्ट बुक सबके पास होना चाहिए। किसके किसके पास टूल्स नहीं है? टूल्स किसके पास नहीं है अभी तक? यहाँ पे फाइटर सक्सेस सिस्टम के द्वारा जो दिया जाता है, एक बार हाथ उठा लीजिए जिनके पास नहीं है, टूल्स नहीं है। ठीक है, और सबके पास है? ठीक है, जिनके पास नहीं है वो अपने अप्लायंस से संपर्क करके टूल्स को ले लेंगे, क्योंकि टूल्स बहुत ही हाँ तो है। जिनके पास नहीं है वो अपने अप्लायंस से संपर्क करके अपना टूल्स ले लेंगे और उस टूल्स में लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि उस बुक का एक अलग ही इम्पैक्ट है, प्रभाव एक अलग है। उसमें सारा कैलकुलेशन बताया गया कि आपको कितना लोगों का लिस्ट बनाना है। मात्र 150 लोगों का कॉलम है उसमें, और 150 लोगों के कॉलम को अगर आप भर लेते हैं लिस्ट को, तो आप डायमंड नहीं, यहाँ से क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं सिर्फ वही 150 के लिस्ट पे। ये मेरा विश्वास है। कैसे बनेंगे वो भी आपको बताएंगे। अभी फिलहाल आगे चलते हैं। लिस्ट समझ गए लिस्ट के बारे में? और लिस्ट का स्पेलिंग क्या होता है? LIST, लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है लेट्स इनवाइट समवन टुडे। चलो आज किसी को इनवाइट करते हैं। अगर 20 लोगों का लिस्ट हमने बना रखा है तो 20 लोगों के लिस्ट में से अब कम से कम 5-7 लोगों को कॉल करना है, और कॉल करके उसको बोलना है। क्या बोलना है? ये नहीं बोलना है कि आप कब समय दे रहे हैं, बहुत बड़ा चीज बता। बहुत सारे लीडर यहीं पर गलती करते हैं। बोलते हैं आपके पास कब समय है, आपको एक चीज बताना है, या आप समय कब दे रहे हैं। नहीं, तो वो आदमी क्या बोलेगा? नहीं कल तो छोड़ दीजिए, परसों भी छोड़ दीजिए, तरसों देखते हैं, ऐसे ही बोलेगा आपको, तरसों देखते हैं। या आप सेमिनार में ले जाने के लिए बोलेंगे उसको, संडे को सेमिनार है, सैटरडे को आप बोलेंगे हाँ फलना जी कल हम लोग का सेमिनार लगता है, इतना बजे से इतना बजे तक आपको आना है। अरे कल तो हम टाइम दे दिए, दूसरे जगह कल पटना जा रहे हैं। बहाना देते रहेगा, आपको पहुंचेगा नहीं। लेकिन इनवाइट आपको कैसे करना है, कैसे आपको लोगों को आमंत्रित करना है, ये बहुत मैटर रखता है। देखिए कहा जाता है द क्रक्स ऑफ इन्विटेशन लाइज नॉट इन व्हाट यू से बट इन हाउ यू से इट। यानी इन्विटेशन का प्रभाव इस बात से नहीं पड़ता कि आप क्या बोलते हैं, बल्कि इस बात से पड़ता है कि आप कैसे बोलते हैं। इसी बात से प्रभाव पड़ता है। इनवाइट आप कैसे कर सकते हैं? ऐसे भी इनवाइट कर सकते हैं, जैसे सर कल तो समय दीजिएगा, तो सर कल हमको एक अच्छा चीज, आपको बहुत अच्छा चीज दिखाना हो सकता है। ये सर बोलेंगे अच्छा ठीक है जाओ कल दे देंगे। या ये भी बात बोल सकते हैं कि कल समय नहीं है मेरे पास, हो सकता है कि नहीं? तो सही तरीके से आपको इनवाइट कैसे करना है? लोगों को ये कभी नहीं बोलना है कि आप समय कब दे रहे हैं। आपको हमेशा यही बात बोलना है उसको। अगर कल उससे मिलना है तो उसको आपको बोलना है, क्योंकि इस बिजनेस में वही लोगों को हम लिस्ट बनाते हैं या इनवाइट करते हैं जो हमारे दोस्त रिश्तेदार या जान पहचान के होते हैं, है कि नहीं सर? जी सर। तो जब आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, अगर आप या जानने वाला आदमी है, उसको अगर आप इनवाइट कीजिएगा तो आपको गोली तो नहीं मार देगा। तो उसको आपको यही बात बोलना है कि मान लीजिए मनोज सर को हम इनवाइट कर रहे हैं और ये हमारे जान पहचान के व्यक्ति हैं, बिजनेस में ज्वाइन नहीं हम कराना चाहते हैं, तो हम इनको बोलेंगे हाँ मनोज जी कल हम आपसे 10 बजे मिलने का हम सोच रहे हैं, कल हम 10 बजे आपको समय देंगे, 10 से 10:30 बजे हम आपके घर पे आएंगे। तो इनके माइंड में क्या लौट गया? अरे कल 10 बजे वो आएगा, राहुल आएगा, कहीं मेरे घर पे आ गया तो एक पहाड़ हो जाएगा, झूठ का चाय पिलाना पड़ जाएगा या बिस्कुट खिलाना पड़ जाएगा या पानी। अच्छा ठीक है 10 बजे मत आइएगा, खुद बोलेंगे 10 बजे मत आइएगा, आप आइए पक्का 11:30 बजे आइए। क्योंकि इनके माइंड में क्या गया, अगर हम नहीं बोलेंगे तो 10 बजे वो पहुंच जाएगा, पहुंच के फिर मेरा दिमाग चाटेगा, इसलिए वो अपने टाइम पे आपको खुद टाइम दे देगा। आप जब बोलिएगा कि 10 बजे हम आ रहे हैं आपके पास, तो वो अगर 10 बजे टाइम नहीं होगा तो वो खुद बोलेगा 10 बजे मत आइए, शाम में 5 बजे आइए, आपको टाइम दे देगा वो। लेकिन आप टाइम मांगिएगा तो आपको टाइम नहीं मिलने वाला, ये बात नोट कर लीजिए। आप लोग गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग इन्विटेशन में गलती कर रहे हैं। टाइम किसी का मिल नहीं पाएगा। टाइम अगर यदि लेना है, इस चीज को ध्यान रखना है कि अपना टाइम उसको देना है कि कल हम उधर से निकलेंगे, आपके पास हम आधा घंटा जरूर रुकेंगे, 11 बजे हम आपके साथ बात करेंगे। कोई अगर टाइम रहेगा तो बोलेगा हाँ ठीक है आइए ना, और टाइम नहीं रहेगा तो बोलेगा नहीं 11 बजे मत, आप शाम में आइए 4 बजे। ठीक है शाम में 4 बजे। टाइम तो दे दिया कि नहीं? तो इनवाइट करना है लोगों को, यही चीज को याद रखना है। क्रक्स ऑफ इन्विटेशन लाइज नॉट इन व्हाट यू से बट इन हाउ यू से इट। आप इन्विटेशन में क्या बोलते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप कैसे बोलते हैं इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है।
आप अगर लूज टॉक करेंगे, दोनों हाथ को बांध के ऐसे बात करेंगे, बहुत बड़ा बिजनेस है, आपको देना चाह रहे हैं, या प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपको समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन समझ में आएगा आपको एक भी। ऐसे आप बोलिएगा, कोई एक भी आदमी आपको आने वाला है। आपके बात में दम होना चाहिए, अपने बातों को दमदारी से आपको रखना पड़ेगा, मजबूती से आपको रखना पड़ेगा। आपको उसको बोलना पड़ेगा कि हम आपको एक ऐसी चीज देने जा रहे हैं, आपको कल हम एक ऐसी चीज देंगे जो बिल्कुल आपके मतलब की है और एकदम आपको उसमें से फायदा होगा, 100% फायदा होगा। आपको कॉन्फिडेंस में उस बात को रखना है, और इस कॉन्फिडेंस से अगर आप इन्वाइट करते हैं तो अगला जरूर इस बात को सोचेगा कि पता नहीं इसको क्या मिल गया। और इन्विटेशन के दौरान हो सकता है कुछ आदमी आपको क्रॉस भी करेगा, पूछेगा भी क्या चीज है, कोई प्रोडक्ट वाला है क्या, कोई जोड़ने वाला है क्या, कोई मेंबर बनाने वाला है, कोई कंपनी है क्या, क्या चीज है। तो बहुत सारे बेवकूफ लोग जो होते हैं वहीं पे बोल देते हैं हाँ हाँ, तो सोचते हैं, बोला कि अरे प्रोडक्ट वाला है क्या, तो बहुत आदमी सोचेगा कि अरे लगता है इसको समझ में आ रहा है, तो बता देते हैं, तो बोलेगा हाँ हाँ प्रोडक्ट वाला है। ये ऐसा गलती कभी नहीं करना है। इनवाइट जब किसी को कर रहे हैं, टाइम ले रहे हैं या दे रहे हैं, उस समय कंपनी और प्लान और प्रोडक्ट के बारे में कोई एक लाइन भी नहीं बताना है। क्लियर है? तो इनवाइट ढंग से करना है, मजबूती से करना है। और ड्रीम हो गया, लिस्ट हो गया, इनविटेशन, और उसका सबसे महत्वपूर्ण प्लान एसटीपी, शो द प्लान। शो द प्लान यानी प्लान को दिखाना। प्लान को दिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरी चीज आपके लिए टाइम मेंटेनेंस, पंचुअलिटी ऑफ टाइम। यानी टाइम अगर आपको कोई व्यक्ति 9 बजे का दिया है तो आपको 8:55 में अपने घड़ी में उसके घर के दरवाजे पर पहुंच जाना, लेकिन 9:10 पे नहीं पहुंचना है। पहली बात, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, टाइम देने के बाद भी टाइम को डिले कर देते हैं। 29 नवंबर को हम लोग को दिल्ली जाना है, रिजर्वेशन बना हुआ है बहुत सारे लोगों का, टिकट फाइनल है, और ट्रेन का भी टाइम फिक्स है, 11 बजे से ट्रेन खुलने वाली है रात में। और अगर हम लोग 11:30 बजे पहुंचेंगे प्लेटफॉर्म पे तो क्या ट्रेन हम लोग को मिलेगी? ना, नहीं मिल सकती है। वो ट्रेन अपने नियत समय पे ही खुलेगी, 11 बजे खुल जाएगी। और अगर हमको ट्रेन पकड़ना है तो हमको 10:30 बजे ही प्लेटफॉर्म पे जाके खड़ा रहना पड़ेगा। ये सुन लो, है कि नहीं है? तो अगर आप टाइम से बिफोर आप अगर चलते हैं, वहां पे पहुंचते हैं, तो ट्रेन आपको मिलता है, और टाइम के बाद अगर आप चलते हैं तो ट्रेन आपको नहीं मिलता है। और जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, आप जिसको प्लान दिखाने जा रहे हैं, अगर 5 मिनट पहले पहुंचे तो वो आदमी आपका प्लान देखेगा, पूरा समय देगा। और अगर 10 मिनट लेट से निकले, पहुंचे 10 मिनट लेट से पहुंचे, तो वो आदमी अपने मोटरसाइकिल या कार में बैठा हुआ मिलेगा और स्टार्ट मारने ही वाला होगा। आप पहुंचे, बोलेंगे अरे सर चल दिए, 10 मिनट तो ही लेट हुआ है ट्रैफिक में। अरे 10 मिनट लेट हुआ, लेकिन अब तो मेरा टाइम फिक्स है, हमको जाना है अपने बच्ची को लाने के लिए स्कूल से, तब तो टाइम नहीं है। क्या अपने बच्ची को छोड़ के आपका प्लान सुनेगा क्या? लगता है आपको? क्या कभी नहीं सुनेगा। इसीलिए टाइम का पंचुअल होना बहुत जरूरी है। और जो इंसान समय का वैल्यू नहीं देता है, समय भी उसका कद्र नहीं करता है। इसीलिए टाइम का मेंटेनेंस करें। दूसरी चीज, ड्रेस कोड को मेंटेन करें। जैसे तैसे चप्पल में जैसे वैसे करके दाढ़ी बढ़ा हुआ ये करके प्लान नहीं दिखाना है। प्लान क्योंकि बहुत रॉयल प्लान है, बहुत एक स्पेशल प्लान है, बहुत ही प्रीमियम प्लान है। ऐसा प्लान है जो कि आदमी की जिंदगी को बदल सकता है। तो उस जिंदगी को बदलने के लिए आप जा रहे हैं, और सबसे पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। इसीलिए क्यों? क्योंकि आदमी प्लान बाद में देखता है, पहले वो आपको देखता है कि आपके अंदर क्या चीज है। कहीं आपने, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सब कुछ ठीक है, ड्रेस पहन लिए, कोट लगा लिए, जूता पहन लिए, जूता के अंदर मोजा पहन लिए, और मोजा के जूता के अंदर जो मोजा है वो मोजा का फटा हुआ है। पता चला कि जैसे ही जूता खोला 5 उंगली बाहर हो गया, मोजा से बाहर। तो सोचा, घर में यही सोचा था कि अरे हम तो जूता पहन लेंगे तो अंदर में मोजा फटा हुआ है तो किसी को पता नहीं चलेगा, ये सोच के वो पहना था। अब उसका अपना जो भी मजबूरी रहा वो अलग बात है, पैसा नहीं था या जो भी, लेकिन वो यही सोच के पहना कि हम तो जूता पहने रहेंगे, कोई देखेगा नहीं, मोजा फटा हुआ भी तो अंदर में फटा हुआ है कि नहीं? लेकिन जब वो प्लान दिखाने के लिए गया उस व्यक्ति के घर पे, तो वो व्यक्ति के घर पे जैसे गया तो वो जैसे जूता पहन के ही जा रहा था, बोला अरे नहीं ये क्या कर रहे हैं, हम लोग बहुत धार्मिक लोग हैं, पूजा पाठ वाले लोग हैं, मेरी पत्नी भी बहुत पतिव्रता है, और ये जूता चप्पल बाहर ही रख के हमारे घर में आना पड़ता है, जूता के साथ तो कोई आना नहीं पड़ता है। तब आपको मजबूरी में क्या करना पड़ेगा? जूता पहन के तो वो एंट्री देगा नहीं घर में, जूता उतारना पड़ेगा। और जैसे ही जूता उतारिएगा 5 उंगलियां से बाहर निकला हुआ दोनों पैर का, सोचिए कैसा लगेगा। वो आदमी को जब आप प्लान दिखाइएगा, उस जगह पे जब वो व्यक्ति प्लान दिखाएगा उसको और बोलेगा ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ऑडी ला सकते हैं, BMW ला सकते हैं, जगुआर ला सकते हैं, मर्सिडीज ला सकते हैं, 10 करोड़ कमा सकते हैं, 20 करोड़ कमा सकते हैं, डायमंड बन सकते हैं, तो वो बोलेगा अपना तो हालत सुधार ही ले सकता है, और हमको चला है 10 करोड़ कमाने वाला, है कि नहीं है? तो ऐसा हम लोगों को थिंकिंग नहीं रखना। इस बिजनेस में कभी कभी ऐसा मौका आ जाता है
कि मोजा तो छोड़िए, शर्ट भी उतार के आदमी कभी उतारने का नौबत आ जाता है, समझे। बनियान भी देख लेता है आदमी अगर अंदर में फटा, इसलिए कभी भी ऐसा गलती नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। ड्रेस कोड जो भी पहनना है सटीक पहनना है, मोजा जो भी पहनना है सटीक पहनना है, जूता पहनना है सटीक पहनना है, कोई भी चीज रेगुलर नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि फटा हुआ पहनना, नहीं, उसको सही पहनना है, क्योंकि बिजनेस आदमी का जिंदगी चेंज करने वाला है। और जब तक आपसे इम्प्रेस हुआ व्यक्ति नहीं होगा तब तक आप उसको इम्प्रेस नहीं कर सकते। आप में अगर कमी रह गई तो वो बल्कि बोला पहले अपने आप को सुधार करके आ, तब मेरे को प्लान दिखाना है कि नहीं। तो ड्रेस कोड बहुत जरूरी है, ड्रेस कोड का पालन बहुत जरूरी है। अब क्या हुआ कि ड्रेस कोड भी सीधा कर लिया आदमी, ड्रेस कोड करने के बाद प्लान दिखा दिया, और ड्रेस कोड में प्लान दिखाने के बाद फिर प्लान दिखाने के बाद फॉलो अप करना पड़ता है। तो फॉलो अप में भी फिर वही कपड़ा पहन के वही शर्ट पहन के जा रहा है, तो उसको लग रहा है क्या एक ही कपड़ा पहन के बार बार आ रहा है। आजकल कितना कपड़ा का दाम कम हो गया कि नहीं। जिस दाम में गंजी मिलता था बहुत पहले, आज के डेट में उतना दाम में शर्ट मिलता है। 150-200 रुपया में आजकल शर्ट मिल जाता है, गंजी में, है कि नहीं। तो हम लोग को ये चीज का खास तौर पे ध्यान रखना है कि जिसको भी प्लान दिखाने गए तो प्लान दिखाए जो कपड़ा पहन के, फिर 2 दिन बाद जब फॉलो अप करने जाएंगे तो दूसरा ड्रेस में जाना, उस ड्रेस में नहीं जाना। खास करके इस चीज पर ध्यान रखना है। अगर पीला शर्ट पहन के प्लान दिखाया है तो फॉलो अप करेंगे दूसरा शर्ट पहन के। इस बात को ध्यान में रखेंगे। रिजल्ट को लाने के लिए बहुत सारा बदलाव अपने अंदर करना पड़ता है। जो बिजनेस का डिमांड है, मांग है, जो आपको पूरा करना पड़ेगा। आप पूरा नहीं करेंगे तो रिजल्ट उस अनुसार से नहीं आएगा आपका। पहली चीज ड्रेस कोड को सुधारना, दूसरा चीज टाइम को मेंटेन करना, और तीसरा चीज प्लान दिखाने आना चाहिए। क्योंकि प्लान दिखाना एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है, और प्लान दिखाना भी एक कला है। कि प्लान देख के नहीं करने वाले आदमी का भी मन हो जाता है करने का, ठीक है। और एक आदमी ऐसा प्लान दिखाता है उसके प्लान को देख के कोई ज्वाइन नहीं करता। तो प्लान में क्या होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए आपके प्लान में। आप जो भी बात बोले उसको आप अपनी बात को दमदारी से रखें, पूरी तरह से सिंपल प्लान दें। कोई हाईटेक प्लान नहीं देना है, सिंपल ही प्लान देना, सिंपल सरल शब्दों में प्लान देना है, लेकिन साफ साफ प्लान देना है। दाढ़ी बना हुआ रहना चाहिए, नाखून कटा हुआ रहना चाहिए, कपड़ा भले ही पुराना हो लेकिन साफ होना चाहिए, है कि नहीं है। कर पाएंगे हम लोग ऐसा। यस। तो इस तरह से अगर हम लोग अगर प्लान देते हैं, और भी बहुत सारी बात है जो कि प्लान के अंदर में ध्यान में रखना पड़ता है। तो आप लोग को धीरे धीरे पता चलते जाएगा, ठीक है। हर फ्राइडे को आएंगे, धीरे धीरे पता चलते जाएगा। तो प्लान दिखाने के बाद का जो प्रोसेस होता है, उसके बाद आता है फॉलो अप का प्रोसेस। फॉलो अप का मतलब क्या होता है, पीछा करना। अच्छा, आप लोग देखे होंगे कभी किसी का शादी लगता है, मान लीजिए किसी लड़की से किसी लड़का का शादी लगा। अब उस लड़का के लिए लड़की को देखने के लिए गया, तो क्या एक ही बार उसका घर वाला लोग लड़की को देखा और एक ही बार देखने के बाद फाइनल शादी हो जाता है क्या? नहीं होता है। एक बार गया, देखा लड़की ठीक है, सब कुछ ठीक है, अब लड़की वाला फोन किया तो क्या बोलेगा, अभी तो हम ही लोग देखे हैं, अभी लड़का की जब तक दादी नहीं देखेगी तब तक तो हो नहीं सकता है। फिर एक बार जाएगा, लड़का की दादी जाएगी, लड़की को उठा के बैठा के चला के जो भी उनका प्रोसेस होगा उस तरह से करके देखेगी। उसके बाद बोलेगा लड़की वाला फिर कि अब क्या, तो बोला कि अरे अभी तो लड़का का दादी ही देखी है, अभी लड़का की एक नानी अभी तक जिंदा है, 85 साल की है, और वो कटिहार में नहीं रहती है, वो रहती है जोगबनी में, और वो जोगबनी में खबर हो गया उनको, वो आ रही है। जब तक वो लड़की को देख के पास ना कर दे तब तक तो कुछ हो नहीं सकता। तो पहले लड़का का माँ बाप देखा, फिर उसका दादी देखा, अब उसकी नानी आ रही है। नानी आई, नानी भी लड़की को अपने तरीके से एग्जामिन की, जैसे चला के बैठा के उठा के जो भी करके देखना था देख लिया। और उसके बाद बोला कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन लड़का का एक फुआ भी है, और वो फुआ दिल्ली में है। वो फुआ जब तक नहीं देखेगी तब तक शादी हो ही नहीं सकता, उनके इच्छा के बगैर तो हो ही नहीं सकता। होता है कि नहीं। अब फुआ आ रही है, दिल्ली से फुआ पहुंचेगी, फुआ फिर उस लड़की को देखने के लिए जाएगी, और जब फुआ देख के जब फाइनल के लिए ठीक है तब शादी का डेट दे है कि नहीं। तो वहाँ 7 जन्म का रिश्ता बनने वाला है, और 7 जन्म के रिश्ता को बनने के लिए भी एक बार में बात फाइनल नहीं हो रहा है, उसके लिए भी 6 बार 7 बार 8 बार 10 बार विजिट करना पड़ता है। तो ऐसे ही इस बिजनेस में भी होता है। हम लोग जिसको ज्वाइन कराने जाते हैं उसके साथ जिंदगी भर का रिश्ता होता है, तो वो रिश्ता एक बार में कैसे कायम हो सकता है। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बार में आप जिसको प्लान दिखाए वो व्यक्ति आपके बिजनेस में ज्वाइन हो जाए, ऐसा कोई नियम ही नहीं है। कब होगा ज्वाइन होगा, लेकिन कब होगा, जब आप उससे फिर से मुलाकात करेंगे,
प्लान दिखाए और प्लान दिखाने के बाद फिर से आप उससे मुलाकात करें, उसमें भी नहीं होगा फिर से मुलाकात करें, उसमें भी नहीं होगा फिर से मुलाकात करें, उसमें भी नहीं हुआ फिर से मुलाकात करें, फिर भी नहीं हुआ उसके बाद फिर मुलाकात करें। तो कितना बार आखिर मुलाकात करना है? मिनिमम 5 बार, मैक्सिमम 12 बार। कितना बार? कितना बार? मैक्सिमम 12 बार। मैक्सिमम 12 बार और मिनिमम 5 बार। यानी किसी भी आदमी को प्लान दिखा के छोड़ना नहीं है। जिसको भी प्लान दिखाना है उसको सोचना है यही बात कि उसको 16,000 रुपये हम लोग कर्ज दे दिए। क्या दे दिए? कर्ज दे दिए। और जिसको भी आप कर्ज देंगे, क्या कर्ज वाला पैसा लौटाने अपने से आता है क्या घर पे? नहीं आता है। अगर आप किसी को पैसा दिए होंगे कि नहीं दिए पता नहीं, लेकिन हम तो बहुत आदमी को दिए हैं, हम जानते हैं। आज की डेट में कोई भी आदमी पैसा अभी तक हमको आके घर पे नहीं पहुंचाया कि हाँ राहुल जी लीजिए आपका 2,000 रुपया ये आपको दे देते। बहुत कम, 100 में से 1 आदमी ही पहुंचाया होगा। अगर कोई दिया भी होगा तो 100 में से 1 ही आदमी, 99 आदमी के पीछे हमको मोटरसाइकिल घुमाना पड़ा, समय देना पड़ा और अपना दिया हुआ पैसा वापस लेने के लिए हमको कई बार तगादा करना पड़ा। होता है कि नहीं? तो सेम इस बिजनेस में भी है। जब आप प्लान दिखाएंगे लोग नहीं आएंगे, लेकिन जब आप फॉलोअप करने की शुरुआत करेंगे तो लोग धीरे धीरे आने लगेंगे। लेकिन फॉलोअप में क्या होता है? जैसे आप किसी को प्लान दिखाने के लिए गए, सपोज दैट किसी आदमी के घर आप पहली बार गए, हाँ बलवा जी आपके घर हम प्लान दिखाने आ रहे हैं, और हम सर के घर गए प्लान दिखाने। तो सर के घर प्लान दिखाने जाएंगे, सर हमको चाय कॉफी जरूर पूछेंगे, पूछेंगे कि नहीं? पहली बार आप लोग जब किसी के प्लान दिखाने जाते होंगे तो वहाँ चाय मिलता होगा आपको, दालमोट उलमोट बिस्कुट उस्कुट पानी उनी ला के देता होगा कि नहीं देता है? हमको भी देता है। तो उस समय उसका हम चाय पानी बिस्कुट उस्कुट जो भी मिठाई उठाई लाया सब खा पी लिए, प्लान भी दिखा दिए, ज्वाइनिंग नहीं हुआ, और उसके बाद फिर फॉलोअप में गए। तो फॉलोअप में जब 1 दिन के बाद गए, पहली बार फॉलोअप में गए, तो फिर वो हमसे मिला, बोला अच्छा अच्छा ठीक है कर लेंगे, ऐसे ऐसे बात किया, डाल दिया, चले गए। फिर हम तीसरी बार फॉलोअप में गए। तीसरी बार फॉलोअप में जब गए तो क्या हुआ कि पहली बार में तो चाय नाश्ता मिठाई दालमोट बिस्कुट सब कुछ लाया था। तीसरा बार जब हम फॉलोअप के लिए गए तो केवल पानी ही लाया, चाय भी नहीं पूछा, खाली बोला पानी पी लीजिए। पानी पी लिए, फिर उससे बिजनेस का बात उठ करके चले गए, ज्वाइन नहीं किया। फिर उससे हम 2 दिन बाद फिर चौथा बार गए। चौथा बार गए तो बेटा पानी भी नहीं पूछा, इस बार पानी भी नहीं पूछा। 4 बार में पानी ही नहीं, पानी भी नहीं पूछा। 5वां बार आते आते 5 बार अगर किसी आदमी को ढंग से फॉलोअप कर दिया जाए तो 5वां बार जब उसके घर पे गए तो घर में ही था, घर में ही था, लेकिन अपने पत्नी से कहलवा दिया ने, अपने बच्चे को बोल दिया कि बेटा जाके बोलो कि पापा घर में नहीं है। तो उसका बेटा गेट पे आके जानते क्या बोला? अंकल अंकल पापा बोले कि बोल दो पापा घर में नहीं है। समझ लीजिए, पापा बोले कि पापा घर में नहीं है, तो हम समझ गए बात को कि पापा ही बोले कि पापा घर में। ऐसा 5वीं बार में हुआ। और उस घर में जब पहली बार गए थे तो हमको दालमोट बिस्कुट मिठाई सब कुछ मिला था। 5वीं बार में वो घर में जाके कहलवा दिया, तब भी हम नहीं माने क्योंकि हम बहुत बड़े बेशरम हैं। 6ठी बार भी हम उसके घर पे गए, फिर 2 दिन बाद उसके घर पे गए, उस समय भी वो घर पे ही था। जैसे हम बोले अरे फल्ला जी, तो उसके अंदर से उसका आवाज नहीं, उसकी पत्नी का आवाज आया, वो घर में नहीं है। उसकी पत्नी बोली कि वो घर में नहीं है, लेकिन वो घर में ही थे, घर में ही थे। देखिए बदलाव कैसे कैसे आता है। 6ठा बार से 7वां बार जब आप जाएंगे, अब उसके अंदर जो है ना 6-7 बार जब आप फॉलोअप कर दिए तो उसके माइंड में जो है ना बिजली कौंधने लगा, एक चीज होने लगा, उसको दिक्कत होने लगा, उसको परेशानी होने लगा, आपसे इरिटेशन होने लगा। और अब वो सोच रहा है क्या कि अब इससे पीछा छुड़ाना ही है हमको, किसी भी हाल में तो मेरा पीछे ही पड़ गया है, अब तो इसको पीछा छुड़ाना ही है। 7वां 8वां 9वां बार जब आप जाइएगा उसके घर में तो केवल आपको बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप सोचिए आपका वैसा दोस्त जिसके घर पे आप गए और पहली बार में आपको सब कुछ पिलाया खिलाया, चाय पानी बिस्कुट मिठाई सब कुछ दिया, और आज वही आदमी घर में है लेकिन अपनी पत्नी से कहलवा रहा है कि घर में नहीं है, बच्चे से कहलवा रहा है कि घर में नहीं है, तो बेइज्जती वाली बात है कि नहीं है? तो थोड़ा सा जहर इस बिजनेस में जानबूझ के पीना पड़ता है, थोड़ा सा जहर, और जो उस जहर को पी लेता है वही आदमी महान बनता है। अगर उस जगह पे आप सोचे कि अरे यार मेरा तो बेइज्जती हो रहा है, तो पूरा फुल बेइज्जती हो रहा है, बाप रे ऐसा काम अब नहीं करेंगे, घर में रह के भी ज़रा बोल देता है कि नहीं है बाप रे ऐसा काम अब नहीं करें। अगर आप वहाँ से हट गए तो आप सफल नहीं हो सकते, तब आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता इस बिजनेस में वही लोग सफल होता है जो कि पक्का बेशरम होता है, पक्का बेशरम, उसको शर्म आता ही नहीं है। जहाँ पे वो खड़ा होगा शर्म उससे बहुत दूर रहेगा। जैसे कि हमको देख लीजिए, हम भी इस दुनिया का एक सबसे बड़ा बेशरम है जो कि हमको लाज नहीं आता है, शर्म हमको आता ही नहीं है। चाहे किसी को भी प्लान देना हो, चाहे किसी को भी फॉलोअप करना हो, चाहे किसी को भी FIM करना हो,
हम आदमी का 15-15 बार फॉलो अप करके भी उसका पेमेंट निकाल लेते हैं, छोड़ते नहीं है। जिस आदमी को भी प्लान दे दिए वो हमसे 16,000 रुपया मेरा कर्ज ले लेता है, और उस कर्ज को वसूलने के लिए चाहे हमको 20 बार फॉलो अप करना पड़े या 40 बार, लेकिन हम पैसा लेके ही उसका छोड़ेंगे, नहीं तो उसके पहले छोड़ेंगे नहीं। तो ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है, फॉलो अप को बार बार करना है, और फॉलो अप जब बार बार आप करेंगे तो व्यवहार में चेंजिंग आएगा। थोड़ा सा आपको लगेगा कि हम कहीं कुछ गलत कर रहे हैं, इज्जत नहीं मिल रहा है, या तो उस सब चीज को बर्दाश्त करना। बाद में फूल का बारिश आप ही पे होगा, जो इसको पार करेगा उसी पे फूल का बारिश होगा, 100% होगा। तो 14 प्लान के बाद फॉलो अप क्या क्या बताया मैंने, ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, 14 प्लान, फॉलो अप, और उसके बाद फॉलो अप के बाद बी ए टीम प्लेयर। ठीक है, बी ए टीम प्लेयर, छठा स्टेप जो है बी ए टीम प्लेयर। बी ए टीम प्लेयर का मतलब एक अच्छा टीम का खिलाड़ी होना, यानी कि हम अकेले काम करके कभी भी महान नहीं हो सकते जब तक टीम वर्क ना हो, और एक टीम वर्क में काम करके ही हम लोग बड़ा काम कर सकते हैं। तो आपके टीम में जितने भी लोग हैं, टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी लोग आपके टीम में है, यहाँ बैठा हुआ जितना भी आदमी, चाहे उसका टीम 10 का हो, 20 का हो, 50 का हो, या 100 का हो, या कितना ही बड़ा टीम हो, लेकिन टॉप टू बॉटम उसमें जितने भी लोगों का आपने ज्वाइन करवाया हुआ है, जितने भी लोगों को, जो भी लोग आपकी वजह से बिजनेस में आए हैं, उन सारे लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, और उन लोगों से सही तालमेल रखना, उनको बिजनेस के बारे में जानकारी देना, और सारा चीज का जानकारी देना ही आपका एक अच्छा काम होता है। और एक अच्छा टीम प्लेयर ही, जो अच्छा टीम प्लेयर होता है, जो टीम में प्ले करता है, वही आगे सक्सेसफुल होता है। तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? ठीक है, बी ए टीम प्लेयर के बाद आया 100% यूजर। 100% यूजर किसको बोला जाता है? किसको बोला जाता है? अपना प्रोडक्ट हम सब कुछ यूज करें, अपना कंपनी का 100% और अपने बने यूजर बनाए और लोगों को बस यूजर बना के तो। और जमशेद सर 100% यूजर 100% यूजर जो हम उसको यूज करते हैं, एक दूसरे को भी यूज करवाते हैं, अपने लीडर को भी अपने लीडर को भी शेयर करते हैं कि यूज करवाने के लिए, यही तो सामने आ रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया रहा। लेकिन 100% यूजर का मतलब होता है 100% यूजर, यानी कंपनी की जो वेबसाइट है www.slepiuswellness.com में जिस भी आदमी का रजिस्ट्रेशन होता है उसी साइट पे होता है कि नहीं? तो 100% यूजर जो व्यक्ति होता है वो कंपनी के साइट पर इंटरनेट पे कंपनी के सारे चीज को निकालना करना उसको सब कुछ आता है। इंटरनेट से रिलेटेड हर काम उसको आता है, उसको रजिस्ट्रेशन करना आता है, उसको फॉर्म भरने आता है, उसको सारा काम करने के लिए आता है। बिजनेस में जो भी चीज का जरूरी है वो सेल ग्रीन कर सकता है, वो पेमेंट डाल सकता है, वो मेल करना जानता है, वो सारा चीज जानता है। और प्लस जो हमारे कंपनी का ये है फोल्डर, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट मैनुअल। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है प्रोडक्ट मैनुअल। इसके अंदर जितना भी चीज दिया हुआ है, जितना भी देखिए प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये सारा प्रोडक्ट है अपनी कंपनी का। तो अपने कंपनी के प्रोडक्ट का भी पूरी तरह से जानकारी आपको रखना पड़ेगा। अगर आपने एक दुकान खोला और आपको ये पता ही नहीं है उस दुकान में साबुन कहाँ रखा हुआ है, तेल कहाँ रखा हुआ है, आटा कहाँ रखा हुआ है, कोई कस्टमर आके आपसे बोला कि एक साबुन दे देना, अब इतना बड़ा दुकान में आप खोजने लग गए, इधर है कि इधर है, पूरा दुकान उलट पुलट कर दिए, लेकिन साबुन नहीं मिला, तो काम चलेगा आपका? नहीं चलेगा। लेकिन आपको 100% यूजर बनना पड़ेगा, सारी चीज की जानकारी लेनी पड़ेगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फॉर्म भरने आना चाहिए, आपको सब कुछ आना चाहिए, तब आप 100% यूजर। और जो 100% यूजर बनते हैं वो लोग एक सही कोर लीडर बनते हैं। तो क्या हम लोग 100% यूजर बन पाएंगे? यस। तो चलिए अब जो लास्ट प्रोसेस है 100% यूजर के बाद आता है TBF, यानी कि टेप बुक और फंक्शन। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आज के डेट में हर आदमी अपने मोबाइल में सीरियल देखता है, फिल्म देखता है, गाना सुनता है कि नहीं है? लेकिन कुछ दिन तक अपने माइंड को सेट करने के लिए आप लोग फिल्मी गाना छोड़ के बिजनेस के जो महान लीडर है उन लोगों का ऑडियो सीडी, वीडियो सीडी आप लोग सुन सकते हैं। जैसे अभी यहाँ 8 स्टेप की ट्रेनिंग मेरे द्वारा चल रही है, अगर यही ट्रेनिंग किसी डायमंड लीडर के द्वारा चले तो सुनने में मजा आएगा कि नहीं आएगा? इससे ज्यादा मजा आएगा। लेकिन डायमंड लीडर अभी यहाँ आ नहीं सकते हैं, लेकिन आप लोग डायमंड लीडर को सुन सकते हैं घर में बैठे बैठे। कैसे कि उनको वीडियो सीडी आती है, ऑडियो आता है, उस क्लिप को आप सुन सकते हैं मोबाइल से, गाना ना सुनकर। अगर आप उसको सुनते हैं तो कुछ दिन के लिए आपके माइंड को सेट कर सकता है। और दूसरी बात,
बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं नेटवर्क के बारे में, जैसे बड़ी सोच का बड़ा जादू, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बिग सोचिए और अमीर बनिए, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल का, ये सब, या सफल वक्ता सफल व्यक्ति, ये सब जितना भी किताब है अच्छी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग की किताब है। तो किताबों को पढ़ना चाहिए। लीडर आर रीडर, और जो लीडर होते हैं वो रीडर होते हैं, और जो रीडर नहीं होते हैं वो लीडर नहीं बनते हैं। यानी जो पढ़ते नहीं है वो लीडर नहीं बन सकते, जो पढ़ते हैं वही लीडर बनते हैं। रीडर्स आर लीडर्स, समझ रहे हैं मेरी बात को? जी जी जी। तो एक किताब को पढ़ने से देखिए क्या क्या फायदा मिलता है, ये हम बताते हैं। जैसे कि सपोज दैट, मान लीजिए ये किताब है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई दूसरा किताब है, अच्छा किताब है, जी जी। और इस किताब को किसी राइटर ने लिखा है, और उस राइटर को इस किताब को लिखने में कितना साल लगा? 30 साल। अपना पूरा जिंदगी वो शोध किया, एक्सपेरिमेंट किया, विश्लेषण किया, और उसका जो निचोड़ जो हासिल हुआ, जो एक्सपीरियंस उसको मिला, उसको इसने इस किताब में डाला। यानी 30 साल मेहनत करने के बाद, 30 साल सर्वे करने के बाद, 30 साल सर्वेक्षण करने के बाद जितना उसके पास डाटा कलेक्ट हुआ, उस डाटा में से जो क्रीम का लेयर था, उस क्रीम लेयर को उसने बुक में छापा। छापा कि नहीं छापा? जी जी। और आपने उस बुक को 3 महीने में पढ़ लिया पूरा, उस किताब को 3 महीने में आपने पूरा पढ़ लिया, तो आपको क्या फायदा मिला? 30 साल का जो अनुभव था वो 3 महीने में आपको मिल गया। समझ पा रहे हैं आप लोग? जी जी जी। 30 साल का जो अनुभव उस लेखक का जो उसने किताब में डाला, उसको लिखने में 30 साल लगा, आपने 3 महीने में उस पूरी किताब को पढ़कर उसके 30 साल का अनुभव ले सकते हैं, है कि नहीं सर? जी जी। और उसका फायदा आप लोग ले सकते हैं, तो बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। 100% बढ़ेगा। तो किताब का ये फायदा है। और तीसरी चीज, फंक्शन। TBF बोले, टेप बुक और फंक्शन। तो फंक्शन, फंक्शन का मतलब क्या? जैसे डायमंड फंक्शन, मेगा फंक्शन, जो बहुत बड़ा फंक्शन होता है दिल्ली में, आगरा में, और सभी जगह पे, कलकत्ता में, लखनऊ में होता है, वहां पर जाना क्यों जरूरत? बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे बिजनेस ही तो करना है, आदमी को ही तो जोड़ना है, प्रोडक्ट ही तो बेचना है, वो तो हम यही कर सकते हैं, तो फिर वहां जाने का जरूरत क्यों है? बोलते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं, बहुत सारे आदमी बोलते हैं कि बिजनेस में फंक्शन में जाने का जरूरत क्या है, हम तो बिजनेस कर ही रहे हैं, हम तो आगे बढ़ ही रहे हैं, मेरा तो DD जा ही रहा है, मेरा तो पेमेंट बन ही रहा है, फिर जाने का जरूरत क्या है कि नहीं? लेकिन आज क्लियर कर लीजिए आप लोग, आज यहाँ पे क्लियर हो जाइए। एक हिंदू या एक मुस्लिम या किसी भी धर्म का आदमी बहुत ही धार्मिक होता है, बहुत धार्मिक होता है, अपने धर्म के प्रति बहुत सोचता है, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत धार्मिक होने के बाद